सुनो दोस्तों, अगर तुमने कभी उत्तराखंड के घने जंगलों में कदम रखा हो तो तुम्हें पता होगा कि वहाँ की हवाएं कुछ कहती हैं। वो फुसफुसाती हैं, वो चीखती हैं और कभी कभी वो तुम्हारा नाम पुकारती हैं। ये कहानी 1990 की है, जब मोबाइल फोन नहीं थे, जब रातें और भी गहरी थीं और जब कालागढ़ का एक छोटा सा गांव अपने सबसे बड़े रहस्य को छिपाए हुए था। 1990 की सर्द रात, कालागढ़ गांव की सड़कें सुनसान थीं। चाँद की रोशनी जंगल की पगडंडियों पर टिमटिमा रही थी। विक्रम राठौर, एक फोटोग्राफर, अपनी पुरानी जीप में गांव की ओर बढ़ रहा था। उसका कैमरा उसका सबसे बड़ा हथियार था। वह काली माँ के मंदिर की तस्वीरें लेने आया था, जिसके बारे में उसने सुना था कि वह प्राचीन और रहस्यमयी है। लेकिन गांव में दाखिल होते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा में एक ठंडक थी जो सामान्य नहीं थी। गांव की सड़कों पर कोई नहीं दिख रहा था, सिवाय एक बूढ़े चाय वाले के, जिसने उसे चेतावनी दी, बेटा मंदिर मत जाना, वो जगह शापित है। विक्रम ने हंसकर बात टाल दी। उसने सोचा, ये तो बस गांव वालों की अंधविश्वास भरी बातें हैं। वह गांव के एकमात्र ढाबे पर रुका, जहां उसकी मुलाकात प्रिया नेगी से हुई। प्रिया एक लोकल गाइड थी जो टूरिस्टों को जंगल और मंदिर की सैर करवाती थी। लेकिन जब विक्रम ने मंदिर का जिक्र किया तो प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। विक्रम जी, आप कुछ और जगह की तस्वीरें ले लीजिए। वो मंदिर वो ठीक नहीं है, रात में वहां कोई नहीं जाता। विक्रम को प्रिया की बातों में मजा आया। उसने कहा, अरे अगर मैं हर डरावनी कहानी से डर जाऊं तो मेरा फोटोग्राफी करियर खत्म हो जाएगा। चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। प्रिया ने मना किया, लेकिन विक्रम के जुनून और पैसे के लालच में वह मान गई। पहली रात, मंदिर की ओर सूरज ढल चुका था। जंगल की पगडंडी पर सिर्फ चाँद की रोशनी थी। विक्रम और प्रिया एक पुराने लालटेन के साथ मंदिर की ओर बढ़े। जंगल में सन्नाटा था, सिवाय कुछ अजीब सी आवाजों के, पत्तियों की सरसराहट, दूर कहीं उल्लू की आवाज, और कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। प्रिया ने कहा, विक्रम जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये जंगल रात में बदल जाता है। मंदिर आखिरकार सामने दिखा। ये कोई भव्य मंदिर नहीं था। पुरानी जर्जर दीवारें जिन पर लताएं चढ़ी थीं। मंदिर का प्रवेश द्वार एक बड़े पत्थर का था, जिस पर अजीब से नक्काशीदार चिन्ह थे। विक्रम ने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने मंदिर के गर्भगृह की तस्वीर खींची, कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली सी छवि दिखी। एक औरत काले कपड़ों में, जिसके चेहरे पर सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। विक्रम ने हंसते हुए कहा, यह तो मजेदार है, शायद लेंस गंदा है। लेकिन प्रिया डर गई। उसने कहा, ये कोई लेंस की गड़बड़ी नहीं है, ये काली साया है। विक्रम ने पूछा, काली साया, ये क्या बला है? प्रिया ने बताया कि गांव वाले कहते हैं कि मंदिर में एक औरत का साया रहता है जो रात में बाहर निकलता है। जो भी मंदिर में रात बिताता है वो सुबह जिंदा नहीं मिलता। पहला डरावना मोड़। विक्रम ने प्रिया की बात को नजरअंदाज किया और मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। गर्भगृह में एक काली मूर्ति थी, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मूर्ति के पास एक पुराना ताला लगा बॉक्स था, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। प्रिया ने कहा, इसे मत छूना, पंडित जी कहते हैं कि इस बॉक्स में कुछ बुरा बंद है। लेकिन विक्रम का जुनून उसे रोक नहीं सका। उसने ताला तोड़ने की कोशिश की और तभी मंदिर में एक जोरदार हवा चली। लालटेन बुझ गई और अंधेरे में एक ठंडी सांस विक्रम के कानों के पास महसूस हुई। प्रिया चीख पड़ी, विक्रम जी भागो! लेकिन इससे पहले कि वे बाहर निकल पाते, मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में एक औरत की हंसी गूंजी और दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। विक्रम का कैमरा फिर से चालू हुआ और स्क्रीन पर वही औरत दिखी, काले कपड़े, चमकती आंखें और एक डरावनी मुस्कान। नरेटर की आवाज धीमी हो जाती है। उस रात विक्रम और प्रिया को पता नहीं था कि वे एक ऐसे श्राप में फंस चुके थे जो सैकड़ों साल पुराना था। एक श्राप जो कालागढ़ के हर घर को, हर आत्मा को अपने चंगुल में ले चुका था। विक्रम और प्रिया मंदिर से किसी तरह बाहर निकलते हैं, लेकिन प्रिया को लगता है कि काली साया उनके पीछे है। वे पंडित जी से मिलते हैं जो मंदिर का इतिहास बताते हैं। 200 साल पहले मंदिर में एक तांत्रिक ने
काली माँ की पूजा के नाम पर एक खतरनाक अनुष्ठान किया था। उसने एक शक्तिशाली जिन्न को बुलाया, लेकिन उसे काबू नहीं कर सका। जिन्न ने तांत्रिक को मार डाला और मंदिर में कैद हो गया। पंडित जी बताते हैं कि ताले वाले बॉक्स में एक ताबीज है जो जिन्न को बांधे रखता है। अगर ताबीज निकल जाए तो जिन्न आजाद हो जाएगा। विक्रम को शक होता है कि मंदिर में कोई और रहस्य छिपा है। वह गांव के पुराने रिकॉर्ड्स खोजता है